नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज फिर आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं रेलवे की आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रेलवे के ही जीके जो रिपीट पर पूछे जाते हैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस इस वीडियो में आपके लिए मिलेंगे। वीडियो फ्री है, वन लाइनर फॉर्मेट में है। पूरा वीडियो देखिए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, मोटिवेशन मिलता है आपके लिए। अपने ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करना है इस वीडियो को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इस क्वेश्चंस को देख सकें और पढ़ सकें। चलिए तो हम शुरू करते हैं। सभी रेलवे परीक्षाओं के लिए उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय रेलवे का कोलकाता मेट्रो जोन भारत में महाकरण और हावड़ा रेलवे स्टेशन के बीच हुगली नदी के नीचे 1500 फुट पानी के नीचे मेट्रो चलाएगा। ये नई अपडेट है। नई दिल्ली और राजस्थान के अलवर के बीच में फेयरी क्वीन दुनिया में सबसे पुराना कामकाज वाला भाप इंजन है जो अभी कार्यरत है। भारतीय रेलवे 1.4 मिलियन से अधिक एम्प्लॉय के साथ दुनिया के सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स में से एक है। यह भी प्रश्न हाल ही में हुई प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया था। भारत की सबसे तेज ट्रेन भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस है जो नई दिल्ली और भोपाल जंक्शन के बीच में चलती है। चेनाब ब्रिज जम्मू और कश्मीर में निर्माणाधीन दुनिया का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज होगा, जो एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। केरल का वेम्बनाड रेल ब्रिज भारत का सबसे लंबा रेल पुल है जिसकी कुल लंबाई 4.62 किलोमीटर है, जो हाल ही में हुई प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया था। डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे लंबा रेल मार्ग है। राइट आंसर है। वेंकटा नरसिम्हा राजू वारीपेट रेलवे स्टेशन का भारतीय रेलवे प्रणाली के सभी स्टेशनों में सबसे लंबा नाम है। मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन में एशिया का सबसे बड़ा रेलवे मार्शल यार्ड है। अन्य ट्रेनों की तुलना में राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों को भारतीय रेलवे नेटवर्क पर अत्यधिक प्रायोरिटी मिलती है। गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई लगभग 1.366 मीटर इसकी लंबाई है रेलवे प्लेटफॉर्म की। भारत में सबसे धीमी ट्रेन मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी यात्री ट्रेन है। भारतीय रेलवे एशिया में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारतीय जमीन पर पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे और थाने के बीच में चली थी। भारत के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में दुनिया का सबसे बड़ा रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम स्थित है। भारतीय रेलवे प्रतिदिन लगभग 2.5 करोड़ यात्रियों का परिवहन कराती है। त्रिवेंद्रम हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस राजधानी एक्सप्रेस एक बिना रुके 528 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस है। नीलगिरी माउंटेन रेलवे भारत में एक ही ट्रैक और केवल रैक और पिनियन रेल प्रणाली संचालित करने वाला ट्रैक सिस्टम है। पीर पंजाल रेलवे सुरंग भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है जिसकी मध्य हिमालय में 11.215 किलोमीटर की लंबाई है। ओडिशा का इब रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे प्रणाली के सभी रेलवे स्टेशनों में सबसे छोटा नाम है। कोंकण रेलवे ट्रेन मार्ग भारतीय रेलवे का सबसे सुंदर ट्रेन मार्ग है। हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस में 115 स्टॉप हैं जो एक्सप्रेस ट्रेन के लिए सबसे अधिक स्टॉपेज हैं। दिल्ली मेट्रो भारत की पहली आधुनिक मेट्रो है और अधिकांश उन्नत तकनीकों के साथ में दिल्ली मेट्रो काम कर रही है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को भारत का सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन ट्रेन स्टेशन माना जाता है। महाराजा एक्सप्रेस भारत की सबसे महंगी लग्जरी ट्रेन है। हावड़ा 974 की राष्ट्रीय ट्रेन आवृत्ति में सबसे अधिक रेलवे स्टेशन व्यस्त रेलवे स्टेशन में आता है। दिल्ली का रेल संग्रहालय एशिया में सबसे बड़ा रेल संग्रहालय है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में दुनिया का सबसे बड़ा रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम लगा हुआ है। एर्नाकुलम हजरत निजामुद्दीन दुरंतो भारतीय रेलवे में सबसे लंबे समय तक चलने वाला दुरंतो एक्सप्रेस है। लोको पायलट को भारत में एक औसत सॉफ्टवेयर इंजीनियर से अधिक भुगतान किया जाता है। नवापुर का रेलवे स्टेशन 2 राज्यों में बनाया गया है। इसका आधा हिस्सा महाराष्ट्र और दूसरा आधा हिस्सा गुजरात में पड़ता है। एशिया की सबसे पुरानी रेलवे प्रणाली मुंबई की उपनगरीय रेलवे प्रणाली है। नागपुर में डायमंड क्रॉसिंग भारत में अपनी तरह का एक है जहां से ट्रेनें पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर जाती हैं। यदि भारतीय रेल की पटरियां बिछाई जाएं तो लगभग 1.5 गुना पृथ्वी का चक्कर लगा सकते हैं। भारतीय रेलवे एक दिन में 11,000 ट्रेनों का संचालन करती है।
भारत की अन्य जंक्शन की तुलना में मथुरा जंक्शन से अधिकतम संख्या में मार्ग निकलते हैं। गुवाहाटी तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस भारतीय रेलवे नेटवर्क पर सबसे लंबी दूरी की ट्रेन होने का रिकॉर्ड रखती है। भारतीय रेलवे ने 1 दिसंबर 2007 को विश्व एड्स दिवस पर एक जागरूक अभियान ट्रेन शुरू की थी, जिसे रेड रिबन एक्सप्रेस कहा जाता है। भारतीय रेलवे के 7,112 स्टेशनों के साथ में 65,808 किलोमीटर के मार्ग पर 16 जोन है। फेमेड दार्जिलिंग टॉय ट्रेन, जो अभी भी अपने स्वदेशी भाप इंजन पर चल रही है, भारत के ब्रिटिश उपनिवेश मास्टर द्वारा 1881 में बनाई गई थी। IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर प्रति मिनट 12 लाख के करीब हिट्स मिलते हैं। भारतीय रेलवे का एक मैस्कॉट शुभंकर भोलू गार्ड हाथी है। समझौता एक्सप्रेस भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय सीमा ट्रेन थी। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का घम रेलवे स्टेशन मशहूर है। रेड रिबन एक्सप्रेस भारतीय रेलवे द्वारा एक एड्स HIV जागरूकता अभियान ट्रेन है, जिसे 1 दिसंबर 2007 को विश्व एड्स दिवस पर भारत में लॉन्च किया गया था। नागपुर और अजनी के बीच चलने वाली ट्रेन सेवाएं भारतीय रेलवे की सबसे छोटी मार्ग बनाती हैं, जो केवल 3 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। भारतीय रेलवे द्वारा लगभग 50 वर्ष पूरे करने के बाद रेलगाड़ियों में शौचालय की सुविधा प्रदान की गई थी। कश्मीर रेलवे भारतीय रेलवे की सबसे कठिन रेलवे लाइन परियोजना है। भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस है। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं हाल ही प्रतियोगी परीक्षाओं में रेलवे के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 70+ क्वेश्चन है, इनको अच्छे से एक बार याद कर लीजिएगा। रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉर्ज स्टीफेंस ने रेल इंजन का आविष्कार किया था। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वॉट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था? तो 1853 में रेलवे का आरंभ भारत में हुआ था। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। भारत की पहली विद्युत रेल कौन सी थी? तो डेक्कन क्वीन भारत की पहली विद्युत रेल थी। भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो मैत्री एक्सप्रेस उस रेलगाड़ी का नाम है। दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय रेल संग्रहालय को कब उद्घाटित किया गया था? तो 1971 में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय को उद्घाटित किया गया था। वर्तमान भारत में रेलवे जोनों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत में रेलवे जोन की संख्या 18 है। भारत का पहला रेल कहां से कहां तक चलाया गया था? तो मुंबई से थाने तक भारत की पहली रेल चली थी। स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो जॉन मथाई ने स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट प्रस्तुत किया था। वाराणसी में कौन सा रेलवे कारखाना स्थित है? तो डीजल रेल इंजन कारखाना वाराणसी में स्थित है। भारत का 18वां रेलवे जोन कौन सा है? तो दक्षिणी तट पर स्थित रेलवे जोन विशाखापट्टनम भारत का 18वां रेलवे जोन है। भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है। किसके शासनकाल में रेल का आरंभ हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेल का आरंभ हुआ था। रेलवे डिवीज़न की संख्या कितनी है? तो 68 रेलवे डिवीज़न है। भारत की पहली विद्युत रेल कब चली थी? तो 1925 में भारत की पहली विद्युत रेल चली थी। कौन से सन से भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग सुविधा प्रदान की थी? तो सन 2002 से भारतीय रेल ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग सुविधा प्रदान की थी। भारत में सर्वप्रथम किसके शासनकाल में रेल लाइन बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेल लाइन सबसे पहले बिछाई गई थी। समझौता एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच चलने वाली गाड़ी है? तो समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है। भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन भारत का पहला रेलवे स्टेशन है। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस शहर में आरंभ हुई थी? तो भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में आरंभ हुई थी। रेल लाइन लंबाई की दृष्टि से विश्व में पहला स्थान किसका है? तो लंबाई की अगर बात करें तो अमेरिका का पहला स्थान है। भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? तो ममता बनर्जी भारत की पहली महिला रेल मंत्री थी। भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? तो राष्ट्र की जीवन रेखा भारतीय रेल का स्लोगन है। भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई भारत के पहले रेल मंत्री थे। मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो श्रीधरन जी को मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो गोरखपुर जंक्शन में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। गुजरात और महाराष्ट्र रेलवे स्टेशन को कौन सा स्टेशन जोड़ता है? तो नवापुर रेलवे स्टेशन गुजरात और महाराष्ट्र को जोड़ता है।
विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो सन 1825 में विश्व की पहली रेलगाड़ी चली थी। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर है? तो मुगल सराय में भारत का पहला रेलवे यार्ड है, सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है। भारत में सर्वप्रथम चलाई गई ट्रेन का क्या नाम था? तो ब्लैक ब्यूटी भारत में चलाई गई सबसे पहली ट्रेन का नाम था। वर्तमान भारत में रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव वर्तमान भारत में रेल मंत्री हैं। रेलवे स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्टेशन, जंक्शन, टर्मिनस और सेंट्रल रेलवे स्टेशन प्रकार रेलवे स्टेशन के होते हैं। भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण कर रहा है? तो मणिपुर में इस पुलिया का सबसे बड़े खंभे की ऊंचाई 140 मीटर होगी। घाट पुल का निर्माण हो रहा है। कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण भारतीय रेलवे जोन बन गया है? तो पश्चिम मध्य रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत भारतीय रेलवे जोन बन गया है। भारत की तीसरी प्राइवेट ट्रेन किस रेलवे स्टेशन के मध्य चली थी? तो वाराणसी से इंदौर के मध्य में भारत की तीसरी प्राइवेट ट्रेन चली थी। हाल ही में रेलवे संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया है? तो कर्नाटक के हुबली में रेलवे संग्रहालय भारत का बनाया गया है। भारतीय रेलवे के कितने स्टेशनों पर इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी आधारित वीडियो निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी? तो 983 स्टेशनों पर इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी आधारित वीडियो निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी। भारतीय रेलवे ने यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की सहायता, पूछताछ और शिकायत निवारण हेतु कौन सी एकीकृत नंबर लॉन्च करने की घोषणा की थी? तो ये नंबर है 139। भारतीय रेलवे ने संपत्ति की निगरानी तथा यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सा ड्रोन तैनात किया है? तो भारतीय रेलवे ने जो ड्रोन तैनात किया है उसका नाम है निंजा ड्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा किस देश को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 2 डेमो ट्रेन का पेश की गई हैं, देश को दी गई हैं? तो भारत ने अपने पड़ोसी देश नेपाल को सर्व सुविधा युक्त अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त 2 डेमो ट्रेन दी हैं। दृष्टिहीनों हेतु नेविगेशन सुविधा स्थापित करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो दृष्टिहीनों हेतु नेविगेशन सुविधा स्थापित करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन मैसूर रेलवे स्टेशन है। वास्तविक समय की निगरानी के लिए भारतीय रेलवे द्वारा कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो OHE निगरानी एप्लीकेशन भारतीय समय की निगरानी के लिए रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया है एप्लीकेशन। इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस IRPFS के प्रमुख कौन हैं? तो श्री अरुण कुमार जी इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस के प्रमुख हैं। भारतीय रेलवे मंत्रालय ने किस तकनीक पर आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली का आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन करने की घोषणा की है? तो लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन प्रणाली की ट्रेन का आधुनिकीकरण करने की घोषणा की है। 5 स्टार होटल युक्त भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन गुजरात में 5 स्टार होटल युक्त भारत का पहला रेलवे स्टेशन है। देश का पहला हैप्पीनेस जंक्शन कौन सा रेलवे स्टेशन बना है? तो सोनपुर रेलवे जंक्शन देश का पहला हैप्पीनेस जंक्शन बना है। भारत का पहला ईट राइट स्टेशन कौन सा है? तो मुंबई सेंट्रल टर्मिनल भारत का पहला ईट राइट स्टेशन है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद स्थापित करने के लिए कौन सा रोबोट बनाया है? तो रक्षक नाम का रोबोट भारतीय रेलवे ने बनाया है। भारतीय रेलवे का पहला वेस्ट ऑफ एनर्जी प्लांट कहां पर स्थापित किया गया है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर जिले में वेस्ट ऑफ एनर्जी प्लांट भारतीय रेलवे का स्थापित किया गया है। सेतु भारतम परियोजना का उद्देश्य क्या था? तो वर्ष 2019 तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों का रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाना सेतु भारतम परियोजना का उद्देश्य था। भारतीय रेलवे ने मेक इन इंडिया पहल के तहत कितने हॉर्स पावर वाले अपने सबसे शक्तिशाली ट्रेन इंजन का परिचालन किया? तो 12,000 हॉर्स पावर वाले सबसे शक्तिशाली इंजन का परिचालन भारतीय रेलवे ने किया है। पहली बार रोल ऑन रोल ऑफ किसके बीच में चली थी? तो नेलमंगला से बेल के बीच में रोल ऑन रोल ऑफ पहली बार चली थी। हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो श्री सुनीत शर्मा जी को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। किस साउथ सेंट्रल रेलवे जोन को पहला सौर संचालित रेलवे स्टेशन होने का गौरव हासिल हुआ है? तो कदियाम रेलवे स्टेशन को सौर संचालित रेलवे स्टेशन होने का गौरव प्राप्त हुआ है। कौन सा रेलवे स्टेशन देश का पहला नेत्रहीनों के लिए अनुकूल रेलवे स्टेशन है? तो मैसूर रेलवे स्टेशन नेत्रहीनों के लिए अनुकूल रेलवे स्टेशन है। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2021-22 तक समस्त रेलवे जोन और उत्पादन यूनिटों में कितने मेगावाट सोलर पावर का लक्ष्य रखा है? तो 1000 मेगावाट सोलर पावर का लक्ष्य रखा है। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को खत्म करने वाला प्रथम रेलवे जोन कौन सा है? तो मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को खत्म करने वाला पहला रेलवे जोन पश्चिम मध्य रेलवे जोन है। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2021-22 तक समस्त रेलवे जोन और उत्पाद यूनिटों में कितने मेगावाट विंड पावर का लक्ष्य रखा है?
तो अभी हमने सौर पावर का पढ़ा था, अब विंड पावर का 200 मेगावाट विंड एनर्जी का उत्पादन का लक्ष्य रखा है। ऑपरेशन माई सहेली नामक पहल किस रेलवे जोन ने शुरू की है? तो ऑपरेशन माई सहेली नामक जो पहल है दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन द्वारा शुरू की गई है। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो सिद्धाराधु स्वामी जी रेलवे स्टेशन नाम रख दिया गया है। सिद्धारुद्धा स्वामी रेलवे स्टेशन रख दिया है हुबली स्टेशन का नाम। फ्रेट सेवा मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा शुरू की गई है? तो माल ढुलाई की ये जानकारी कलेक्ट करने के लिए दक्षिण रेलवे चेन्नई के द्वारा फ्रेट सेवा मोबाइल एप्लीकेशन शुरू की गई है। भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी परिचालन की है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम शेषनाग है। पटरी पर 3 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाने का कीर्तिमान भारतीय रेलवे ने स्थापित किया है। निजी रेलों के पहले जत्थे बैच के रूप में 2023 तक कितने रेलों को लॉन्च किया जाएगा? तो टोटल 12 ट्रेनों को लॉन्च किया जाएगा और इसकी संख्या बढ़ भी सकती है। किसे रेल इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो श्री वेद प्रकाश दुदेदा जी को रेल इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 के अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारतीय रेलवे ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान मजदूर वर्गों के लिए कौन सी ट्रेन का परिचालन किया था? तो श्रमिक ट्रेन का परिचालन किया था लॉकडाउन की अवधि में। भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पर फिट इंडिया पॉल के तहत मुफ्त रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट की व्यवस्था की है? तो आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर फिट इंडिया पॉल मतलब आप वहां पर जाइए, पुशअप करिए या कोई भी व्यायाम करिए और निश्चित व्यायाम करने पर आपको वहां पर फ्री प्लेटफॉर्म टिकट मिल जाएगी। तो ये है फिट इंडिया पॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में किसे यूआईसी सुरक्षा मंच का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है? तो श्री अरुण कुमार जी को यूआईसी सुरक्षा मंच का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। भारतीय रेलवे ने कब तक संपूर्ण विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक भारतीय रेलवे ने संपूर्ण विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है। तो दोस्तों ये है आपका अगला क्वेश्चन। भारतीय रेलवे ने पहली बार डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन का सफलतापूर्वक किस राज्यों के 2 स्टेशनों के बीच में परिचालन किया था? तो ट्रेन को गुजरात के पालनपुर से बोटाद स्टेशन के बीच में सफलतापूर्वक संचालन किया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा अंजी खाट ब्रिज केबल स्टेट ब्रिज का निर्माण कहां पर किया जा रहा है? तो जम्मू कश्मीर में केबल स्टेट ब्रिज अंजी खाट ब्रिज का जो है निर्माण किया जा रहा है। भारतीय रेलवे ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक शून्य कार्बन का उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। रेलवे बोर्ड के नए सचिव कौन बने हैं? तो विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नए सचिव बने हैं। भारतीय रेलवे का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से आधारित चैट बोर्ड का क्या नाम है? तो ASKDISHA आस्क दीक्षा एआई चैटबॉट का नाम है। भारत के सबसे पावरफुल रेल इंजन का क्या नाम रखा गया है? तो वाघ 12 नंबर 60027 सबसे पावरफुल रेल इंजन का नाम रखा गया है। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रख दिया गया है। तो दोस्तों ये था आपका रेलवे से संबंधित हाल ही में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन और कुछ एमसीक्यू के 1 लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, अपने किसी न किसी ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जिससे और भी दोस्त हमसे जुड़ सकें और हमारे इस मेहनत से बनाए हुए वीडियोस को देख सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।